अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था बेटा वो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर था बेटा। तो उस पर कल हमने लास्ट जो लेक्चर है हमारा उस पर हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और उसकी थ्योरी भी बेटा हम लोग देख चुके थे। और 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास हमने उस पर भी डिटेल से डिस्कशन कर दी थी कि उसमें क्या है। उसके 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 ये जो आपके पास सामने लिखा हुआ है, कल हमने इसके कुछ 1-2 पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए थे और बाकी पार्ट्स के मतलब मैंने कहा था कि वो पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व कर लें, लेकिन फिर मैंने फील किया कि शायद 1-2 पार्ट्स मुझे मज़ीद आपको सॉल्व करवा देने चाहिए ताकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चूँकि आपके लिए एक नई चीज़ है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। तो आइए बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। उसके साथ अब मैं यूँ कर देता हूँ, इसका थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ मैं। f(x) हमें दिया हुआ है 1/√(x-1)। इसी को यहीं पर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। फर्दर भी तो हमने नाम देना ही है, तो अब यहीं पर इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और g(x) जो फंक्शन हमें बेटा दिया हुआ है वो है हमारे पास यहाँ पर x² + 1 होल स्क्वायर है। और यहाँ ही पर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें क्योंकि हमारे लिए बाद में भी हमने नाम देना है तो काम करना ज़रा आसान हो जाएगा। अब ये माइंड में रखिएगा, ये इसका थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट के इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए आपने ए पार्ट भी सॉल्व करना है, बी भी, सी भी और डी पार्ट भी आप लोगों ने बेटा सॉल्व करना है। तो मैं इसमें से कोई एक अधिक पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक फंक्शन दूसरे क्वेश्चन में मर्ज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं अब इसका ए पार्ट ही अगर सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले आपको कि हम ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं f(g)(x). तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बड़ी तवज्जो के साथ आपने बात सुननी है ताकि आपका कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा f(g)(x) को हम यूँ भी लिख सकते हैं f(g)(x) हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे आप लोगों ने बेटा गौर करना है वो ये है, माइंड में रखिएगा, यहाँ पर g(x) एज अ इनपुट का रोल प्ले करेगा और f जो होगा वो आउटपुट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें फंक्शन जो g(x) है ये आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये g(x) है। आप चेक करें क्या इक्वेशन नंबर 1 g(x) है या इक्वेशन नंबर 2? डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो g(x) लिखा हुआ है x² + 1, इस g(x) की जगह हम बेटा उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो f इंटू ये g(x) की जगह उसकी वैल्यू अगर पुट कर दें x² + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। साइड पर आप बेटा रीज़न दे देते हैं कि बाई 2, मीन्स कि इक्वेशन नंबर 2 से हमने g(x) की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। और यहाँ पर माइंड में रखिएगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अभी रहती है, ये बाहर वाली ये जो हमने g(x) है उसकी जगह बेटा हम लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट काम ये है कि अभी g फंक्शन तो हमारे पास ख़त्म हो चुका है, कौन सा फंक्शन अभी तक स्टिल बाकी है, f फंक्शन बाकी है। मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x की जगह हमने अब ये इनपुट देनी है कि x² + 1 का होल स्क्वायर हमने पुट करना है। अब ज़रा फोकस कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 पे। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये 1 तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ये डिवाइड का साइन एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये क्या लिखा हुआ है x, इस x की जगह हम लोगों ने ये इनपुट देनी है। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, जबकि ये क्या लिखा हुआ है -1 और ये माइंड में रखिएगा ये -1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम बेटा ओपन करते हैं तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2x² + 1 आ जाएगा और ये -1। अब मज़ीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी बेटा उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में लेके जा सकते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x⁴ + 2x², x⁴ प्लस क्या हो जाएगा 2x²। अब जो पॉइंट मज़ीद आप लोगों ने नोट करना है वो ये है कि इन दोनों में से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या वो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो उसके रूट से भी कैंसिल आउट होती है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x² कॉमन आ रहा है।
तो आप एक स्टेप इसको यूँ एक स्टेप में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। अब जब इस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये बेसिकली फंक्शन क्या था, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक्स बच जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ में कह लें कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है बेटा इस फंक्शन का जो है। अब ए पार्ट मैंने इसको आपको बेटा सॉल्व करके दे दिया है। इसी तरह इसका बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट भी आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ माइंड में रखनी, जब एफ ओ जी ऑफ एक्स था तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स एज अ इनपुट का रोल प्ले कर रहा था, और यहाँ पर जब हमने जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी तो सिंपल हमारे पास कौन सा फंक्शन बच गया, एफ फंक्शन बच गया। इस एफ फंक्शन में चेक करें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से आप लोगों ने सिंपल इसको रिप्लेस कर देना है। तो बाकी पार्ट्स भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसके सॉल्व कर सकेंगे। अब ऐसा करता हूँ कि यही ABC पार्ट लिखे हुए हैं, इन्हीं के साथ मैं किसी और पार्ट को अटैच करके ए पार्ट मैंने सॉल्व कराया है, BC D या कोई और पार्ट आपको लिख के बता देता हूँ, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक आधिक पार्ट मजीद देख लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है बेटा। एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x की पावर 4 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहीं पर आप इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और g ऑफ x हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, यहीं पर आप इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्योंकि प्रीवियस पार्ट को मैंने ए पार्ट के साथ आपको सॉल्व करवा दिया था, अब हम यूँ कर लेते हैं, इसको बी पार्ट के साथ आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो आज आइए देखते हैं बी पार्ट इसका कैसे सॉल्व होगा। बी पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, जी ऑफ एक्स। तो अब पहले जो पार्ट है वो एफ ओ जी है, तो अब यहाँ पे ये जी एफ हो जाएगा। तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे एक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए अगर यूँ लिख दें जी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हमें पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एफ एक्स है बेटा, ये माइंड में रखिएगा इनपुट का रोल प्ले करेगा, और जो जी ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हमारे पास आउटपुट बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स जो आएगा वो आउटपुट बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखें, पहले इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर पॉइंट नोट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन बनता है बेटा वो एफ एक्स है। और चेक करें एफ एक्स इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जी तो एज इट इज़ हो जाएगा, इस एफ एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपने कहाँ से निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप साइड पे बेटा रीज़न दे सकते हैं बाई 1। अब जो मज़ीद पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है वो क्या है बेटा, कि स्टिल अभी हमारे पास जी फंक्शन बाकी है। मीन्स कि अब जो जी फंक्शन है हमारे पास, उसमें जहाँ जहाँ आपके पास एक्स आ रहा है वहाँ पर आपने सिंपल जी वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। मीन्स कि अब जी फंक्शन में 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एज अ इनपुट के तौर पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा ये जो जी फंक्शन है इक्वेशन नंबर 2 है, ये 2 एज इट इज़ हो जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज़ हो जाएगा, सिर्फ इस एक्स की जगह जी वाली वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, एक्स यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर हम एक्स की जगह बेटा उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, 3x की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर नज़र आ रही होगी। यहीं से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर देखें दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब अगर बेटा यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अब हमें पता है एक्स स्क्वायर उसके रूट से बाय शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब उसके रूट से बाय शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट बेटा बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब जो हम फंक्शन बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या बना रहे थे, जी ऑफ एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2। तो यही बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन, दोनों मैंने क्वेश्चन ए और बी पार्ट आपको सॉल्व करवा दिए, डिफरेंट पार्ट्स के साथ सॉल्व करवा दिए। सेम काम है आपके पास, जस्ट आपने ये चेक करना है कि पहले इनपुट किसको देनी है
और बाद में वो इनपुट किस फंक्शन में होगी। पहले जैसे यहाँ पर देखें जी ऑफ एफ एक्स है, जिसको इस फॉर्म में लिख दें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, फिर यहाँ पे जी बच गया, फिर आप जी फंक्शन को चूज़ कर देंगे, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे और जितना क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं आप लोग उसको लेके जाएं, आपका फाइनल आंसर ये है। उम्मीद करता हूँ कि अब जो आपके जहनों के ऊपर थोड़ा बहुत खौफ था 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का, वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा। आज के लिए बेटा आपका इतना ही काम है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे और उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।